नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपडेट मंच। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच से एक बहुत बड़ी घोषणा की जाती है। भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक ऐतिहासिक ट्रेड डील साइन कर ली है, जिसे पूरी दुनिया मदर ऑफ ऑल डील के रूप में पहचान रही है। इस डील से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे ये साफ हो जाता है कि ये समझौता असल में 26 जनवरी को ही हो चुका था, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान 27 जनवरी को किया गया। तकनीकी रूप से ये पूरी तरह संभव है, क्योंकि 26 जनवरी को भारत में पहले से ही एक बड़ा राष्ट्रीय आयोजन होता है, रिपब्लिक डे परेड। ऐसे में अगर उसी दिन व्यापार से जुड़ी इतनी बड़ी खबर आती तो राष्ट्रीय पर्व की भावना पर असर पड़ सकता था। इसी वजह से ये फैसला लिया गया कि इस डील को अगले दिन यानी 27 जनवरी को पूरी ताकत और स्पष्टता के साथ दुनिया के सामने रखा जाए। इसके बाद एक दूसरे को धन्यवाद देते हुए वीडियो सामने आते हैं। यूरोपियन यूनियन की ओर से उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत को औपचारिक रूप से धन्यवाद देती हैं। यूरोपियन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस समझौते को इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह डील इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि 27 देशों के साथ 27 तारीख को एक साथ यह समझौता किया गया। इसे एक सुखद संयोग भी कहा जा रहा है। अब इस डील का दूसरा और ज्यादा रणनीतिक पहलू सामने आता है। यूरोपियन यूनियन के साथ यह समझौता एक नए ट्रेड रूट का रास्ता खोलता है, जिसे कहा जा रहा है IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये वही कॉरिडोर है जिसका जिक्र पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कर चुके हैं। भारत के UAE के साथ पहले से ही मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। UAE के बाद सऊदी अरब, फिर जॉर्डन और इजराइल, और उसके बाद सीधा यूरोप। आने वाले समय में अगर इस पूरे रूट को रेलवे और आधुनिक लॉजिस्टिक्स से जोड़ दिया गया तो व्यापार को अभूतपूर्व रफ्तार मिल सकती है। फिलहाल अधिकतर सामान स्वेज कैनाल और लाल सागर के रास्ते आता है, लेकिन भविष्य में हाइफा पोर्ट होते हुए एक नया, तेज और सुरक्षित ट्रेड रूट तैयार हो सकता है। अब बात करते हैं इस डील के आंकड़ों की। ये ट्रेड डील करीब 25% वैश्विक GDP को कवर करती है। भारत से यूरोपियन यूनियन को लगभग 6.9 लाख करोड़ रुपए का निर्यात होता है, जबकि यूरोप से भारत को करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का आयात। इसका सीधा मतलब है भारत को लगभग 60,000 करोड़ रुपए का ट्रेड सरप्लस। भारत का कुल एक्सपोर्ट पहले ही करीब $77 बिलियन तक पहुंच चुका है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत EU व्यापार आने वाले समय में $200 बिलियन तक जा सकता है। इस डील के तहत मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों पर लगभग 90% टैक्स हटाया जाएगा। खाद्य उत्पादों पर लगने वाला शुल्क कम होगा। यूरोपीय शराब पर जो पहले 150% टैरिफ लगता था, वो घटकर 20 से 30% रह जाएगा। बियर पर शुल्क करीब 50% और स्पिरिट पर लगभग 40% रह जाएगा। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। यूरोपियन कार कंपनियों को भारत में हर साल करीब 2.5 लाख गाड़ियां बेचने की अनुमति मिलेगी। ऑडी, BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी को धीरे धीरे घटाकर सिर्फ 10% तक लाया जाएगा। इसका मतलब साफ है, अब ये लग्जरी गाड़ियां भारत में पहले से कहीं ज्यादा सस्ती होंगी और भारतीय कंपनियों को सीधी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। मशीनरी पर लगने वाला करीब 44% टैक्स और रसायनों पर लगने वाला लगभग 22% टैक्स लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। यहां तक कि फाइटर जेट्स और अंतरिक्ष से जुड़े उपकरणों पर भी टैरिफ घटाए जाएंगे, जिससे एविएशन और डिफेंस सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है। टैक्स घटने के बाद विदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी और बाजार ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगा। वहीं दूसरी ओर भारत के कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवेयर, लेदर और हस्तशिल्प सेक्टर को यूरोप में लगभग 0 टैरिफ पर एंट्री मिलेगी। भारत को $2 ट्रिलियन के इंडस्ट्रियल मार्केट में प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। 2030 तक भारत $300 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट कर रहा है। इससे भारत का MSME सेक्टर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में तेजी से आगे बढ़ेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। यूरोप का $79 बिलियन का प्रीमियम मार्केट अब भारत के लिए खुल जाएगा। टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में यूरोप के $263 बिलियन के बाजार में भारत को सीधी एंट्री मिलेगी।
लेदर फुटवेयर पर ड्यूटी 17% से घटकर 0 हो जाएगी, जिससे भारत $100 बिलियन के लेदर मार्केट में मजबूती से प्रवेश करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा रोजगार, खासतौर पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। डिफेंस सेक्टर में भी यूरोपियन कंपनियां भारत में निवेश कर सकेंगी। 2024 में भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन और 5,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। टैक्स घटने से घरेलू कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। यूरोप के सख्त पर्यावरण नियम, कार्बन टैक्स और कड़े लेबर लॉ भारत के लिए चुनौती बन सकते हैं। लेकिन भारत ने डेयरी सेक्टर को इस डील से बाहर रखकर किसानों के हितों की रक्षा की है। कुल मिलाकर यह ट्रेड डील भारत के लिए एक ऐतिहासिक और रणनीतिक कदम है। अमेरिका के साथ बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने मजबूत मोर्चा बना लिया है। आप इस ऐतिहासिक ट्रेड डील को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें।